आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, HTMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, सरहद से संसद तक। मैं हूं रजनी। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा था 2016 में और जनता ने मुझे कामयाब बनाया और आज मैं जिला पार्षद हूँ। सर, इतना अभी जो करप्शन बढ़ गया, अफसरशाही हो रहा, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सरकार ने जिला पार्षदों को एक तरह से अपंग कर दिया है। हमारी भूमिका कहीं किसी जगह नहीं है। हमारी जो भी प्रस्ताव जिला परिषद की बैठक में ली जाती है उसका अनुपालन नहीं होता है। तो हम इससे यही समझेंगे कि सिर्फ हमें मतलब एक तरह से धोखा दिया जाता है कि मीटिंगों में बुलाकर हमारा और अपना वक्त बर्बाद किया जाता है। जो भी हम लोग निर्णय लेते हैं या जो भी हम लोग प्रस्ताव में किस चीज को लाते हैं उसका अनुपालन नहीं होता है, केवल खानापूर्ति होती है। तो खानापूर्ति इसी तरह मतलब क्या आने वाले समय भी इसी तरह होगा या ये करप्शन खत्म होगा? सर नहीं, ये करप्शन मैंने बहुत कोशिश की है, बल्कि मैंने कई जगह लिखा पढ़ी भी किया है। अब हमारे पास एक ही चीज रहेगा, जो जन आंदोलन। अगर भ्रष्टाचार इसी तरह से बढ़ता रहेगा, खासकर मैं कहूंगा कि बिजली डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है और उसके बाद कहीं है तो ये ब्लॉक में है। नीचे से ऊपर स्तर तक पूरा भ्रष्टाचार पूरा जड़ पकड़ लिया है। हम एक ही चीज हमारे पास है कि अब हम लोग जन आंदोलन में विश्वास रखेंगे शायद, नहीं तो अब हमें सरकार पर भरोसा नहीं है कि हमारी बातों को सुना जाएगा। हम जो जिला परिषद की बैठक में बैठकर कोई भी मतलब पारित करते हैं किसी चीज को या किसी चीज पर हम लोग संज्ञान लेते हैं, वो प्रस्ताव में आता है, वो अनुपालन नहीं होता है। मैं एक दो उदाहरण बताता हूं कि कई मेरे क्षेत्र में जो बिजली की बिल का समस्या है, हम लोग हमेशा से 2-3 सालों से चिल्लाते आ रहे हैं कि बिजली की जो समस्या है, बिजली बिल की जो समस्या है, अनाप शनाप जिन लोगों को एक बल्ब जलता है जो 150-25 वाट का, 10 वाट का, उनको बिल 100-200 रुपया महीना आना चाहिए, उनका बिल 18,000, 15,000, 20,000 आता है और हम लोग उसको सुधार के लिए गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन सुधरता नहीं है, जिससे आम लोग परेशान है, गरीब परेशान है। और दूसरी ये बात है कि कहीं कहीं जो 11,000 का तार अननेसेसरी किसी के घर के ऊपर से चला गया, गरीबों के घर के ऊपर चला गया है। पिछले दिनों गाजपड़ा में एक घर जल गया। बिजली डिपार्टमेंट की लापरवाही से हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन ये लोग सुनता नहीं है। खानापूर्ति कह के बता देता है कि ये है वो है, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। इसलिए इससे जनता त्रस्त है, हम लोग खुद त्रस्त है। ने कहा मुझे कि हमने पिछले दिनों पिछले मीटिंग में मैंने जो GTSNY की जो सड़कें हैं उन पर मैंने सवाल खड़ा किया था कि इसमें जो ठेकेदार है बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया और मेटेरियल को इतना कम दिया गया कि सड़कें 2 साल के अंदर में 1 साल के अंदर में उखड़ गई। इसके लिए मैंने जांच लिखा था, जांच प्रतिवेदन भी आ गया, लेकिन अब तक REO 1 ने आज तक ना उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया और ना उस पर कोई कार्रवाई की। जबकि मेरे जांच रिपोर्ट में आया है कि जो थिकनेस मोटाई होनी चाहिए रोड की वो 8 इंच होनी चाहिए और बीच में 3 से 4 इंच मोटाई है। तो ऐसा भ्रष्टाचार जब चारों तरफ फैल जाए तो अब क्या इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। इस पे संज्ञान लेने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आम जनता इस चीज को सुने और खुद संज्ञान लेने की कोशिश करे कि जब सरकार अंधी और बहरी हो जाए तब हमें ही रोड पर खड़ा होना होगा। तो सर, आप मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच किया जाए? मैं जांच किया नहीं, इनको बर्खास्त किया जाए, इनके लाइसेंस को रद्द किया जाए और जो भी इसमें संलिप्त जो पदाधिकारी है उन पर FIR किया जाए। हम लोग सरकार से नाउम्मीद हैं, हम लोग जन आंदोलन ही छेड़ सकते हैं। इसी उम्मीद पर हम चाहते हैं कि जनता अब की बार हम सोचे अगर हम बनकर आए तो अब हम जन आंदोलन पर ही विश्वास रखेंगे। शायद सरकार को सुनाने के लिए छोटी आवाज, हमारे कलम की आवाज नहीं है, माइक की आवाज चाहिए, वो भी करने को तैयार है। आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? फिर से आपका चुनाव आने वाला है और फिर से आपका इंतखाब होनी है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूं कि हमने जो 5 सालों में जो काम किया उसकी समीक्षा कीजिए और हमसे पहले जो भी जिला पार्षद बने थे, पहले 2 टर्म 3 टर्म पहले भी लोग रहे हैं, उनकी कामों की समीक्षा कीजिए। अगर मैं उसमें खड़ा उतरा हूं तो पुनः आप मुझे चुनिए और मुझसे भी कोई बेहतर कैंडिडेट अगर क्षेत्र में आता है तो बेशक आप उनका साथ दीजिए। सर, शुभ नाम आपका? मैं अबू कैसर आलम, जिला पार्षद किशनगंज। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।